राहुल गांधी, एक सच्चे इंसान बनो और कौवा और एक पक्षी को आवाज मत सुनाओ। बेटे मैं तुम्हारे बाप के समान हूँ, मुझे पहचानो या मत पहचानो, मैं राहुल गांधी का बड़ा भगा यानी कि तुम्हारा बाप हुआ ना। इन्होंने मुगलों को सम्मान दिया, उनको मान दिखाते थे। अरे वो सबसे बड़े छक्के थे वो, ये छक्के मैं कहता हूँ औरंगजेब छक्का था जो। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है कहीं न कहीं उन्होंने हिंदुवाद को बढ़ावा दिया है। हिंदुस्तान में अगर हिंदुवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो और किसे मिलेगा। तो राम मंदिर बन रहा है उसके बारे में क्या कहना है? मैम ये तो हिंदुओं की शान है राम मंदिर। हमारे भगवान 500 साल टेंट में रहते हैं, ये सनातनियों को सोचना चाहिए। देश के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं तो क्या केजरीवाल को भी इसमें न्योता मिलना चाहिए? विपक्ष को नेता देने की जरूरत नहीं है, विपक्ष इस लायक नहीं है कि उसको राम मंदिर भेजा जाए। तो निमंत्रण तो सभी को दे रहे हैं ना, विश्व हिंदू परिषद और जो उनका ट्रस्ट बना हुआ है। अब कौन लोग आना चाहते हैं, किनका मन है आने को, वो सबसे बड़ी बात है। नेता विपक्ष से कोई भी नहीं चाहता था राम मंदिर बन जाए, मुस्लिम वोट के चक्कर में। अयोध्या में एक मस्जिद बन रही है, उनको मस्जिद में भेजा जाए। कांग्रेस राम विरोधी पार्टी है, इसको जड़ से खत्म करनी चाहिए मैम, जड़ से खत्म होनी चाहिए राम विरोधी पार्टी को। अरे राम भक्तों पे गोली चलवाते थे, गौ माता की हत्या करते थे। पहले अल्लाह अल्लाह चलता था जब सबको अच्छा लगता था, अब राम राम चल रहा, अब राम राज में होगी ये दुनिया। कृत्रिम कोहिनूर अपना तो अंग्रेज लूट के चोर के चले गए, लेकिन ये तो जीवित कोहिनूर है मोदी जी अपने भारत के। राहुल गांधी 2024 में हमको उम्मीद है कि तुम जीत तो नहीं सकते। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको। मंदिर यही बनाएंगे, रामलल्ला को लाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, स्लोगन खूब चला और ये वो समय आ गया है। अब तारीख भी निर्धारित हो गई है, न्योता भी बंटने लगा है। 1 जनवरी से 15 जनवरी का न्योता का समय बताया गया है। किस तरीके से भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलल्ला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह किया जाएगा। देश के दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे और राम मंदिर को लेकर जनता की क्या राय है इनसे जुड़कर जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक राम भक्त। दीपक राम भक्त। राम भक्त हैं आप? हाँ जी मैम। अच्छा, जो राम मंदिर बन रहा है उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैम ये तो हिंदुओं की शान है राम मंदिर मैम, हर हिंदुओं की, हर सनातनियों की शान है राम मंदिर मैम। ये मंदिर आपने भगवान राम जी को देखा होगा, महलों में रहते थे, हमारा वो मंदिर बन के दिखाया मैम। ये मंदिर इतना लेट बन रही है, इससे पहले भी बन सकता था या ये पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए क्या? मैम हमारे भगवान 500 साल टेंट में रहते हैं, ये सनातनियों को सोचना चाहिए। और ये कांग्रेस राम विरोधी पार्टी है, जिसको जड़ से खत्म करनी चाहिए मैम, जड़ से खत्म होनी चाहिए राम विरोधी पार्टी को। ये कांग्रेस राम विरोधी पार्टी है, ये राम भक्तों पे गोली चलाई। हमारी सरयू माता में खून से लथपथ थी, हमारी सरयू माता का जो पानी था ना खून से लथपथ था मैम। ये वो पार्टी है, राम विरोधी पार्टी है कांग्रेस मतलब ही सी माने चोर होता है, सी माने कांग्रेस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी का लंबे समय से ये कहना है कि जितना पैसा मंदिर पे खर्च किया है, अगर हम देश की डेवलपमेंट पे लगाते, विकास पे लगाते, इस पे क्या कहना है? 70 सालों से इन्होंने क्यों नहीं बना पाया मंदिर, क्यों नहीं इन्होंने डेवलपमेंट करा? अरे राम भक्तों पे गोली चलवाते थे, गौ माता की हत्या करते थे। हमारे साधु संतों ने श्राप दिया है, इनका पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा। और जिसने इस संस्कृति के बारे में गलत सोचा ना, उसका सर्वनाश हो गया। यहाँ से मुगल भाग गए, अंग्रेज भाग गए और एक कांग्रेस भी भाग गई है। 800 साल मुगलों ने राज करा, 200 साल अंग्रेजों ने राज करा और 70 साल ये कांग्रेसी ने राज करा। जड़ से खत्म हो गए हैं मैम, जड़ से खत्म हो गए हैं। जिनने इस संस्कृति का बुरा चाहा रोड पे आ गए। आज पाकिस्तान भी कटोरा लेके भीख मांग रहा है और कांग्रेस भी कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। 400 से 40 पे आ गए और 2024 अब लग गया है, इसमें 0 भी हट जाएगा, अब 4 पे रह जाएंगे ये। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि भारत में हिंदू को ज्यादा बढ़ावा देते हैं या मंदिरों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं? मैम पहले अल्लाह अल्लाह चलता था, जब सबको अच्छा लगता था। अब राम राम चल रहा, अब राम राज में होगी ये दुनिया। भारत क्या, पूरे विदेशों में राम राम का डंका बज रहा है। हर घर में, हर एक घर से एक राम पैदा हो रहा है आज। पहले जिगा राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी, राम विरोधी होते थे, कहते राम और रावण युद्ध नहीं हुआ था। ये सोनिया गांधी कहती थी राम रावण युद्ध नहीं हुआ था। 26 वकील खड़े थे राम सेतु पे। और 2007 में इन्होंने 7वां अजूबा दिखाया ताजमहल, जो सबसे बड़ी अय्यासी की निशानी थी। जो ताजमहल को इन्होंने 7वां अजूबा दिखाया था और सबसे बड़ी प्यार की निशानी राम सेतु था, जिनने अपनी एक नारी का सम्मान करा प्रभु राम ने और रावण का वध करके सीता माता को वापस लेके आई। सबसे बड़ी प्यार की निशानी राम सेतु था। और इन्होंने क्या दिखाया? ताजमहल, जिन्होंने 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए थे। और इन्होंने ये ताजमहल को मान बताया, इन्होंने ताजमहल को मान दिखाया, पर उन्होंने ये क्यों नहीं दिखाया? अपनी बेटी से शाहजहां ने शादी करी थी, अपनी मुमताज के लिए दिखा दिया उन्होंने। मुमताज की याद में
ताजमहल बनाया, पर ये नहीं दिखाया अपनी बेटी से शादी करी थी शाहजहां ने। औरंगजेब महान, अकबर महान, मुगल महान, इन्होंने मुगलों को सम्मान दिया, उनको महान दिखाते थे। अरे वो सबसे बड़े छक्के थे वो, ये छक्के मैं कहता हूँ औरंगजेब छक्का था जो। अच्छा, आप 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है उसमें जा रहे हैं? मैं तो 6 तारीख से पैदल यात्रा करूंगा, राम जी के 6 तारीख से पैदल यात्रा करूंगा, क्योंकि मैं राम भक्त हूँ और मेरा जन्म ही मंगलवार को हुआ है और मैम दिवाली वाले दिन पैदा हुआ हूँ। मैं राम काज के लिए मैं राम मंदिर जाऊंगा और पूरा भारत जाएगा। कह सकते हैं आप राम भक्त हनुमान हैं? मैम मैं तो उनका सेवक हूँ मैम, राम जी के तो भक्त हनुमान है। सबसे ज्यादा इस खुशी में राम मंदिर में सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी को होगी तो वो हनुमान जी। सबसे पहले दर्शन भगवान राम लला के हनुमान जी दर्शन करेंगे, क्योंकि सबसे बड़े परम भक्त हनुमान जी थे। हम तो उनके सेवक है, हम तो भक्त भी नहीं है उनके, क्योंकि राम के भक्त हनुमान थे, हनुमान जी के सेवक हम हैं। कलयुग में एक मोदी ने अवतार लिया है, ये साधारण इंसान नहीं है मोदी योगी, जिन्होंने राम का काज करा ना, राम जैसे होते हैं वो मैम, ये साधारण इंसान नहीं है, राम जैसे हैं, ये राम में हो गई है सारी मैम। इन्होंने नरेंद्र मोदी को राम से कंपेयर कर रहे हैं मैम ये राम जैसे काम करे हैं मैम। इन्होंने राम मंदिर बनाया, हर हिंदू हर सनातनियों की जान है राम मंदिर मैम। सर, राम मंदिर के बारे में आपका क्या कहना है? जो भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जा रही है उसके बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छी पहल है, जिस हमारे गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है, जितना काम कभी कोई मुझे नहीं लगा कि आज तक जितने भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने किया है। अच्छा, लोगों का या कहें कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जितना पैसा उन्होंने मंदिरों पे खर्च किया, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदूवाद को बढ़ावा दिया है, इसके बारे में क्या कहना है? अच्छी बात है, बढ़ावा देना चाहिए हिंदूवाद को। एक हिंदुस्तान में अगर हिंदूवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो और किसे मिलेगा। अच्छा, तो राम जो डेवलपमेंट पे जो पैसा खर्च करना चाहिए था वो मंदिर पे खर्च किया, इसके डेवलपमेंट में भी हो रहा है, सड़कों पे भी हो रहा है, हर तरीके से अगर आप देखें तो हर जगह तरक्की हो रही है। तो आप नरेंद्र मोदी की सरकार से खुश हैं? बिल्कुल बेहद। अच्छा, 22 जनवरी को जो नरेंद्र मोदी का ये प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा है उसमें आप जा रहे हैं? देखो, उम्मीद तो है जाने की, बाकी देखते हैं क्या होता है। मैम क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर पर? राम मंदिर के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत दिनों बाद शुभ अवसर आया है कि हमारे देश में रहते हुए राम मंदिर में हम लोग नहीं जा पाते। एक तंबू में राम जी को रखा हुआ था। एक नरेंद्र मोदी और योगी सरकार आई है जिसने हमारे देश के लिए भगवान के प्रति जागरूकता है। हर धर्म का पालन हो रहा है, हर धर्म का वहाँ पे पालन किया जा रहा है। हर एक चीज में मोदी सरकार पूरी तरीके के साथ हमारे देश में योगदान दे रही है। हर घर मोदी, हर हर मोदी। मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और राम मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है या फिर और किसने बनवाया है? अच्छा, ये कोई पता है किसने बनवाया है? कांग्रेस तो चाहती नहीं थी बन जाए। कांग्रेस नहीं चाहती थी, पर कहीं कांग्रेस चाहती थी, जितना विपक्ष है कोई भी नहीं चाहता था राम मंदिर बन जाए मुस्लिम वोट के चक्कर में। ये तो मोदी जी हैं, उन्होंने बनवा दिया। योगी जी के सब, अगर योगी जी नहीं होते, मोदी जी नहीं होते, नहीं बन सकता था। नहीं बन सकता था, बिल्कुल नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता था। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि राम मंदिर का जो अभी प्रोग्राम हो रहा है, देश के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो क्या केजरीवाल को भी इसमें न्योता मिलना चाहिए? अब वो तो पहले कह रहा था कि मेरी दादी ने मना किया है, ऐसी जगह पर राम बैठेंगे नहीं, खुश नहीं होंगे, तो उनको न्योता देने की जरूरत क्या है? विपक्ष को न्योता देने की जरूरत नहीं है। विपक्ष इस लायक नहीं है कि उसको राम मंदिर भेजा जाए, उनको मस्जिद भेजो। केजरीवाल को मस्जिद नहीं है वहाँ पे, एक अयोध्या में एक मस्जिद भी बन रही है, उनको मस्जिद में भेजा जाए। वहाँ से न्योता आएगा, वहाँ वो जाएंगे, राम मंदिर में नहीं जाएंगे वो लोग, वो उस लायक भी नहीं है। क्या नाम है सर आपका? एस रावत है मैम। अच्छा रावत जी, ये बताइए जो राम मंदिर बन रहा है इसके बारे में क्या कहना है? लोगों ने बता रहे अपनी दान जो जमा पूंजी थी वो भी दान की है, आपका इस बारे में क्या कहना है? बहुत ही अच्छी खुशी की बात है मैम। देखिए, राम मंदिर बन रहा है, 500 सालों के बाद में राम मंदिर बन रहा है, इसकी बहुत ही मतलब खुशी है कि वो जाहिर नहीं हो सकती कि किस तरह से जाहिर करी जाए, है ना। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से भी जो भी हमारी परंपराएं थी, जो कि मुस्लिम आकांक्षाओं ने, जैसे औरंगजेब हुआ, बाबर हुआ, इन लोगों ने वो उस पे अपने गुंबद खड़ी कर दी। उसके बाद में कही ये हमारी मस्जिद है। तो इस तरह से जितने भी 3000 मंदिर थे उनका पुनर्स्थापन हो जाए तो बहुत ही खुशी की बात है। इसमें जैसे अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी इसके अंदर, तो इसमें देश के दिग्गज नेताओं को बुलाया जाएगा, क्या केजरीवाल को बुलाया जाना चाहिए? देखिए, बुलाए तो निमंत्रण तो सभी को दे रहे हैं, है ना। विश्व हिंदू परिषद और जो उनका ट्रस्ट बना हुआ है राम तीर्थ ट्रस्ट जो बना हुआ है, वो सभी लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। अब कौन लोग आना चाहते हैं, किनका मन है आने को, वो सबसे बड़ी बात है कि कौन चाहता है ऐसे कि हाँ उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इंडियन अलायंस में तो सारे ऐसे ही हैं,
पहले तो कहते हमें निमंत्रण नहीं दे रहे, निमंत्रण नहीं दे रहे, अब निमंत्रण दे रहे हैं तो आने के लिए उनके पास समय नहीं है, क्योंकि उन्हें तो राजनीति करनी है ना, तो उन्हें लगता है यार पासा उल्टा पड़ रहा है, इसलिए वो जाना नहीं चाहते। अच्छा, ये एक और कहना है कि मतलब जो पैसा हमने इधर खर्च कर रहे हैं कहीं ना कहीं देश की गरीबी को खत्म करने पे लगाते तो अच्छा होता। देखिए मैम, इससे गरीबी खत्म होगी। देखिए रोजगार पैदा हो, वहाँ पे क्या बन रहा है अयोध्या में, आपने देखा होगा पहले फैजाबाद से अयोध्या बनाया और अयोध्या नगरी बन गई, हो नया रेलवे स्टेशन बन गया, एयरपोर्ट बन गया। आप देखिए ना सारी चीजें तरक्की हो रही है अयोध्या की। अब आप बताइए रोजगार पैदा होगा कि नहीं होगा? रोजगार तो पैदा होगा, ऑटोमेटिक रोजगार पैदा होगा, है ना। चाहे रेडी पटरी वाले हुए, चाहे फूल वाले हुए, चाहे वहां से आने वाले तीर्थ यात्री हुए, वो सब टैक्स दे के ही आएंगे ना। कोई ऐसे तो नहीं है कि बिना उसके आ जाएगा कि हाँ भाई। और अगर वहाँ मंदिर की वो रख रखाव की बात भी आएगी तो उसमें भी उन्हें कुछ ना कुछ सिस्टम रखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इससे रोजगार उत्पन्न होने वाला है और अयोध्या नगरी का तो उद्धार होगा, पूरे सनातन का उद्धार होगा। जो राम मंदिर बन रहा है सारा क्रेडिट क्या नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। ये ऐतिहासिक फैसला लिया है उन्होंने, तो उनको ही जाना चाहिए। क्योंकि मोदी जी के बारे में जितने शब्द बोले ना, शब्द को उसके शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, कृत्रिम कोहिनूर अपना तो अंग्रेज लूट के चोर के चले गए, लेकिन ये तो जीवित कोहिनूर है मोदी जी अपने भारत के। राम मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के कोई मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कांग्रेस, हाँ जो कांग्रेस को स्पेशली, हाँ कांग्रेस को स्पेशल राहुल गांधी को एक मैसेज है। ये राहुल गांधी 2024 के चुनाव में आप एक तरीके से, भाई हंस मत, एक तरीके से और एक सब आदमी होके उचित तरीके से बात करोगे तो हो सकता है कि तुम आने वाला चुनाव में एक विपक्ष में अच्छा बन पाओगे। लेकिन इस प्रकार से अभी जो चुनाव का नतीजा आने वाला है उसमें चुनाव की बात होने वाली है, तो तुम एक भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट किया था, अब एक न्याय यात्रा कर रहे हो, तो इसमें तुमको कोई फायदा नहीं है। बेटे मैं तुम्हारे बाप के समान हूँ, मुझे पहचानो या मत पहचानो, मैं राहुल गांधी का बड़ा भक्त था, यानी कि तुम्हारा बाप हुआ ना। तो कहने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारे बाप का उम्र का हूँ, बात समझ रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी एक सच्चे इंसान बनो और कौवा और एक पक्षी को आवाज मत सुनाओ और आलू से सोना मत निकालो और लीटर में आटा मत बानो। इस सब पे वाणी, इसी को बोलते हैं बानी पे लगाम लगाओ, इसको बोलते हैं क्या? जय श्री राम। तो बाबू मैं आपको ज्ञान दे देता हूँ, बानी में कंट्रोल रखोगे तो 2024 में हमको उम्मीद है कि तुम जीत तो नहीं सकते लेकिन विपक्ष में बैठ सकते।